तो हाँ जी, की हाल चाल, वापस से एक नई वीडियो में का स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊँगा जो आप लोग को दिख रहा होगा ना, सेट 1 संस्कृत का मैट्रिक परीक्षा 2023 बिहार बोर्ड है ना, संस्कृत का। इसमें यार 81 या 82 प्रश्न होगा इसमें। यहाँ तो मैं लिखा हूँ, कम ही लिखा हूँ, टोटल बुक का है 6 ही लिखा हूँ है ना, लेकिन ज़्यादा पूछेगा। क्या पूछेगा? ज़्यादा पूछेगा। यहाँ से लगभग में 10 प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? लगभग में 10 प्रश्न रहेगा। आपको 10 प्रश्न मिलेगा, यहाँ से 10 प्रश्न मिलेगा। क्या समझे? 10 प्रश्न मिलेगा। नहीं तो खुद ही देख लो, खुद ही आजमा के देख लो यार। ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल है ना, खुद ही देख लो है ना, समझ में आ जाएगा। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। संस्कृत अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से 6 पक्का, 6 या 8 से 10 नंबर पक्का रहेगा यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मैं फेंक रहा था कि क्या कर रहा था। देखिए है ना, बोल रहा है ना, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से है, पुराण से है, उपनिषद से है, वेदांत से है। देखिए है ना, मंगलम पाठ उपनिषद से है, उपनिषद से है। अगला प्रश्न में आइएगा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? बाघ नहीं है यार, महर्षि भास नहीं है, कालिदास नहीं है ना, महर्षि वेद व्यास है। क्या? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास है ना। बोलेगा यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, मंगलम पाठ कैसी है? पद्यात्मक है। क्या? पद्यात्मक है, पद्यात्मक है। याद रखिएगा, आगे प्रश्न हो सकता आ जाएगा, है ना। और फास्ट चलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है, बहुत छोटा वीडियो बनाना है ना, बहुत ही। देखिए है ना, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय के बारे में कहा गया है ना, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य के बारे में। अगला प्रश्न में आइएगा, कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ईशावास्य के उपनिषद में सत्य के बारे में, कंठोपनिषद के बारे में, कंठोपनिषद मुझ के बारे में, कंठोपनिषद मुझ के बारे में। याद रखिएगा 3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसा है ना पूछेगा, यहाँ से एक प्रश्न पक्का रहेगा यहाँ से, समझे। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है ना। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में? सत्य के बारे में है ना। कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में, उसके बाद बोल रहा है ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? देखिए ये बहुत ज़्यादा है, परमात्मा के बारे में। अगला प्रश्न में आइएगा, सत्य मार्ग से कहाँ, मतलब सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देव लोग जाते हैं, पता लोग जाते हैं, पर लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देव लोग जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? देव लोग जाते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा, कौन अपने नाम और रूप छोड़कर है ना समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ। बोलेगा नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। पहले नंबर पूछेगा नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियाँ। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सत्य के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, है ना? हिरण्य पात्र को। अगला प्रश्न में आइएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? है ना, वही है महर्षि वाल्मीकि। नहीं, महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न में देखिए 10 नंबर में, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का, है ना, वैदिक साहित्य का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, है ना। बोलेंगे मंगलम कैसा है? मंगलम पद्यात्मक है। क्या है? मंगलम पद्यात्मक है। याद रखिए, पद्यात्मक है ना। देखिए किनकी महिमा का गायन होता है? अरे यार, किनकी महिमा का गायन होता है, पूछने वाली बात है ना। नहीं, परमात्मा की महिमा के गायन होता है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं है यार, सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है ना। उसके बाद एक मंगलम पाठ में कैसा मंत्र का संकलित है? देखिए आ गया ना, पद्यात्मक, गद्यात्मक नहीं, गद्यात्मक आएगा अगला में। क्या बोलता है? आलस कथम आएगा, समझे। पद्यात्मक है। क्या है? पद्यात्मक है। मंगलम पाठ में कैसा मंत्र का संकलित है? पद्यात्मक। याद रखिएगा। लेखक कौन है मंगलम पाठ का? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के भी लेखक ही है। बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? है ना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? देखिए जी, यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको आपके सामने पेश किया गया है।
वेदा हिमंता पुरुषा महंतम डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या भरेगा, विधते या नाम, है ना। मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, वेदा हिमंता पुरुषा महंतम किस उपनिषद से लिया गया भाई सब। देखिए राइट आंसर इसका श्वेता स्वतर उपनिषद से, श्वेता स्वतर उपनिषद से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बहुत 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अनोरन्यान महतम महिमान मानतम, है ना। देख लीजिए कुछ गड़बड़ा हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से संकलित है, कंठोपनिषद से, कंठोपनिषद से, है ना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, नदिया और नाम छोड़ के, है ना। देखिए क्या बोला, नदिया और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है ना, समुद्र में मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आपको सामने बार बार नहीं आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती नहीं, है ना। असत की विजय कभी नहीं होगा। जो सत्य मार्ग पे चलेगा, असत्य मार्ग पे, है ना, बुराई पे चलेगा, उसका कभी विजय नहीं होगा। समझ में आया बात। देखिए ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, ब्राह्मण का मुख है ब्रह्मयान है यार, ब्राह्मण होगा यहाँ पे, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने से, सोने पात्र, हिरण्य पात्र नहीं, सोने के पात्र से, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्र के नाम थे, आ गया अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र से आ गया। पाटलिपुत्र क्या है बच्चा, निबंध है, क्या है, निबंध है। पाटलिपुत्र पूछेगा पाटलिपुत्र कैसी है, निबंध है, निबंध है। मंगलम कैसी था, पदात्मक था, क्या था, पदात्मक था। देखिए क्या है, नहीं मंगलम पाठ उपनिषद है, क्या जी, उपनिषद याद रखिएगा। पदात्मक के रूप में दिया गया है, व्याख्या है, लेकिन उपनिषद है। समझ में आया, है ना। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, मतलब किसके काल में प्रसिद्ध हुआ, है ना, ये बताना चाह रहा है ना। तो राइट इसका आंसर हो मध्यकाल में, है ना। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला ये पटना का पुराना नाम क्या है, पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर, क्या है, पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर। 22 के बाद आइए 23 में, आइए 23 में क्या है, एशिया महादेश का लंबा पुल, यानी पुल बोलो या सेतु बोलो, है ना, कहाँ है, मतलब कहाँ है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है बच्चा, पटना नगर में, है ना। गांधी सेतु पुल, इसको क्या नाम है, गांधी सेतु पुल, क्या है, गांधी सेतु पुल, है ना, गांधी सेतु पुल है, याद रखिएगा, है ना। देखिए आगे अगला प्रश्न आ गया, क्या गया, गुरु गोविंद सिंह का सिख संप्रदाय का 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। देखिए अभी हमने बताया था सिख संप्रदाय का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, तो है ना। सिख मतलब क्या, गुरु गोविंद सिंह जी का सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, 10वें थे, कौन, 10वें गुरु थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अरे यार ये कौन प्रश्न आ गया। देखिए क्या है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त है, कौन है, दामोदर गुप्त, ऐसा ही इसमें दे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, कौन था, मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, है ना, राजशेखर का। देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, है ना। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार ही मनाया जाता था, है कि नहीं, पटना में गुप्त वंश के काल में। याद रखिएगा सारा बात, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के काल में। देखिए क्या आ गया, अस्थि महित तल तिलक परिभूत भूतरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है। अरे यार देख लो यार, है ना, कहाँ से लिया गया है, बहुत हरामी है, पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। अस्थि महित तलितक कहाँ से लिया गया है, पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया। पाटलिपुत्र कैसी है, निबंध है, क्या है, निबंध है। पाटलिपुत्र कैसी है, निबंध है जी, याद रखिएगा, क्या है, निबंध है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर, कौन है, राजशेखर। अभी नहीं था वो, अभी प्रश्न ऐसा ही था कि राजशेखर के रचनाकार मतलब
किताबें है, कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला है? इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? भागलपुर को नहीं कहा जाता। वैशाली गया को नहीं कहा जाता है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिला था, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे, है ना। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष पुराना है ना जी। आगे आएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? अरे भाई साहब, नवादा मुंगेर हो ही नहीं सकता। देखिए, मुंगेर से 2 फैक्ट मैं बताऊंगा। बिहार में बोलेगा ना सिगरेट और बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर बताइएगा, है ना। सिगरेट और बंदूक का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में बताइएगा। याद रखिएगा इस बात, है ना। स्वर्ग से भी सुंदर कौन से? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र किस सब से बना है? पतन से बना है। पतन से बना है, याद रखिएगा। देखिए, भगवान बुद्ध भविष्य में किस महानगर को, अरे यार, अरे क्या बोला है? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? अरे यार, पटना को कहा था, पटना को, पाटलिपुत्र को, है ना। राजगिरी, एक बात मैं बताता हूँ राजगिर से। रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग, है ना। बिहार के कहाँ मतलब रज्जू मार्ग है ना। तो कहाँ है भाई? याद रखिएगा, क्या है? राजगीर में है, राजगीर में। आगे ना प्रश्न अभी बताया था ना, पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, 36 नंबर प्रश्न क्या बोला? पटना शब्द किस सबसे बना है? अभी बार बार मैं बताता हूँ यार, है ना। बोलेगा पटना के नगर पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी। याद रखिए, क्या? पटन देवी। लेकिन देखिए, पटना किस सबसे बना है? पतन से बना है। पतन, देखिए क्या इसमें ई रहेगा, पक्का रहेगा। तुम्हारे ठीक हर एक वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पटना की चर्चा आता नहीं, इस शब्द को मैं बताता हूँ। पटना जरूर मैं बताता हूँ, जरूर मैं बताता हूँ भाई, है ना। पटना किस शब्द के किनारे, मतलब पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। बोलेगा पटना गंगा के कौन सा दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहता है ना। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता रहा हूँ, समझे। अगला प्रश्न क्या है? पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है ना। कब से मनाया जाता है जी? है ना, गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सारा बात मैं बता दिया हूँ यार। 38 के बाद 39 में आइए। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? अरे भाई, पुरुष परीक्षा कथा है। अरे पुरुष परीक्षा कथा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, है ना। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा कथा है। देखिए कितना मजा आएगा, आगे देखिएगा। बोल रहा है आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा? हमने क्या बताया था, है ना। मंगलम बताया था पद्यात्मक है, लेकिन ये क्या है जी? ये है क्या है? व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस का। अरे यार, ये भी कुछ नहीं, बहारा का चतुराई का अंधा की कोई बात का मतलब हुआ, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? योगी पुरुष। कौन लगवाता है? योगी पुरुष। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? योगी पुरुष। देखिए, मेन रूप से आलसी क्या था? मेन रूप से 4 आलसी था। कितना आलसी था? 4 आलसी। बड़ी हरामी आलसी था जी, है ना। 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाँह पकड़कर, केस पकड़कर। बोलेगा असली मतलब मेन रूप से आलसी कैगो था? ओरिजिनल वाला आलसी 4 गो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना भी बता रहा हूँ ना, बहुत बार पूछा गया है, कोई फैजुल ने फेंक नहीं रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना, सेट में निकाल के। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अरे यार, देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं, आलसशाला में आग क्यों लगाई? आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अरे ये तो है 4 गो मेन आलसी 4 गो तो था। देखिए क्या बोला है ना। निर्गतानाम च बह्यान, है ना। श्लोक होगा। श्लोक किस पाठ से लिया गया है? आलस कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आलस कथा से लिया गया है। याद रखिएगा, काम आएगा। क्या आएगा? काम आएगा जी। समझ में आ रहा है ना? जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको?
नहीं, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसियो। अरे आलसियो, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसियो पसंद करता है। और कौन कौन करेगा बताइए? आलस, एक बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सभी प्रश्न पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, MBBI प्रश्न है, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलस साला में आग कब लगाई गई? रात में दिन में सब सो रहे थे तब, सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। देखिए यहाँ से बता रहे हैं, देखिए एक था विद्यापति, आलस का था कि लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति जी थे। लेकिन देखिए मैथिल कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? विद्यापति जी को, है ना। आलस कथा के लेखक हुई है विद्यापति, याद रखिएगा, याद रखिए। मैथिल कोकिला, विद्यापति। आ गया ना यहाँ पे। देखिए पुरुष परीक्षा कथा के रचनाकार कौन है? देखिए विद्यापति। कौन है? पुरुष परीक्षा कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति जी है, याद रखिएगा। कि बनावटी आलसी और दिखावट, देखिए क्या बोल रहा है? बनावटी आलसी, आलस से दिखावट कौन भोजन ग्रहण करते थे? अरे यार इसमें कुछ पूछने वाला बात है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग। क्या है? धूर्त लोग। उसके बाद आ गया यहाँ पे, देखिए दो प्रश्न दिखेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक काल की, है ना, संस्कृति कवित्री कौन थी? आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन थी? पंडिता छमाराव, याद रखिएगा। पंडिता, क्या वो हमने बोला था बामन के, क्या बोला था? एक मिनट। हाँ जी, सही है। चलिए 53 में आइएगा। 53 में संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है ना। देखिए यहाँ पे देखिए दो प्रश्न दिख रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दिखे यार कुछ नहीं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है ना। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? आधुनिक में कौन था? आधुनिक वाला था कौन? तो आधुनिक वाला कौन था? पंडिता छमाराव। आधुनिक वाला पंडिता छमाराव था। अभी वर्तमान में कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र था, है ना। भी है वर्तमान में वाला पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक वाला पूछेगा तो पंडिता छमाराव। देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अर्थ, पहले मैंने अर्थ क्या, अर्थवेद में कितने ऋषि पतियों का वर्णन है? अरे यार ये बड़ी खतरनाक प्रश्न है। कितने है? 5 का। पहले वेद कितना है? वेद है 4 प्रकार। वेद का 4 प्रकार है। भेद को क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। वेदांग 6 प्रकार का होता है ना। पुराण का संख्या 18 होता है ना। पुराण का संख्या 18 होता है, वेद 4 होता है, वेदांग 6 होता है, याद रखिएगा। इस सारा ही एक से एक जहर बात मैं बता रहा हूँ, है ना। अर्थवेद में 5 है ना, 5 ऋषियों का वर्णन है, याद रखिएगा। ये 55 के बाद किधर आएगा? अगला में आइएगा, 55 के बाद आइएगा 56 में बता रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 40 गो का। अर्थवेद में क्या गो था जी? अर्थवेद में 5 गो का था, है ना, याद रखिएगा। लौकिक में कितना है? लौकिक का देखिए आ गया। लौकिक संस्कृत में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 57 का, 150 का, है ना। एक मिनट। अरे भाई, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? इसमें क्या कितने अरे सॉरी 57 में क्या बोल रहे हैं? 57 बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में कितने पद है? तो 150 पद है। कितना है? 150 पद है। वर्णन तो है 40 से होगा, लेकिन है कितना? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? 8वीं शताब्दी, है कि नहीं। पंडिता देखिए 59 नंबर क्या बोल रहे हैं? पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके प्रभावित है? इंदिरा गांधी। अरे गांधी जी से, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जी से प्रभावित है। समझ में आया? अगला प्रश्न में आइएगा, शंकर चरित्र के लेखक कौन? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता छमाराव। कौन है? पंडिता छमाराव, याद रखिएगा। समाज की गाड़ी किससे चलती है ना। भाई बहन नहीं, राजा मंत्री दोस्तों से नहीं, पुरुष और नारी से।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत बार पूछा गया। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से। आगे प्रश्न, डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? विजयांका को, विजयांका को, याद रखिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 63 64 एक साथ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? अरे यार, भारत महिमा पाठ के रचनाकार को महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास और मंगलम के भी ही है जी, है ना, याद रखिएगा। देखिए भारत, ये भारत होगा। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर और निर्झर से। भारत की भूमि किससे सेवित है? सागर और निर्झर से, याद रखिएगा। सारा महत्वपूर्ण है, सारा ही महत्वपूर्ण है। चलिए 65 नंबर आइएगा। 65 क्या बोला? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाया जाता है, मतलब सगरो गाया जाता है जी, है ना, सगरो गाया जाता है, समझे। चलिए 66 में क्या बोला? ज़्यादा नहीं है ना, 66 में 81 या 82 प्रश्न होगा, समझे। भारत के उत्तर में कौन सी प्रहरी की तरह विराजमान है? कौन है जी? हिमालय है। कौन है? हिमालय है। इसका राइट आंसर हिमालय है। उत्तर में कौन सा प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय नदी, याद रखिएगा। भारत में देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 67 नंबर बोल रहा है, 67 नंबर बोल रहा है, 67 में भारत क्या है? भारत महिमा पाठ का द्वितीयक श्लोक किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से संकलित है? भगवत पुराण से, भगवत पुराण से, याद रखिएगा, भगवत पुराण से। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, गायत्री, है ना, गायत्री क्या है? अरे गायत्री देवा पुरुषा, है ना, तुरत क्या है? तुरतवात है ना। गायत्री देवा पुरुषा तुरतवात किस पाठ से संकलित, मतलब किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा, भारत की महिमा, भारत की महिमा। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, कौन है? भारत की है। और किसकी है? भारत की। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत की। पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार है महर्षि, अरे सॉरी यार, पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि नहीं होंगे, वेद व्यास है। कालिदास भी नहीं है। पुराण के रचनाकार वेद व्यास है। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। करेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर है, क्लियर है। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास, याद रखिएगा। भारत क्या है? भारत भूमि कैसी? भारत की भूमि कैसी है? विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है, इनमें से सभी है। डी, ABCD है नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था प्रश्न है। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, ABC तीनों है जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए हे यार क्या हो गया टाइपिंग वालों को, देख लो खुद ही क्या हूँ। भारत महिमा पाठ में कितने पद है? भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो 5 पद है। कितने हैं? 5 पद है, याद रखिएगा, है ना। अगला बोल रहा है 73 में, स्वयं निर्मला क्या है? बहंतो बसंती किस पाठ, मतलब किस पाठ का लिया गया है? वही बात है देखिए, है ना। स्वयं निर्मला बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा, भारत महिमा से लिया गया है, भारत महिमा से लिया गया है। चलिए 74 में देखिए, 74 में कुछ ही प्रश्न और बचा है, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ ही प्रश्न और बचा है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? अरे भाई यार, पहले ही करवा चुका था क्या? समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों चलता है, पुरुष और नारी दोनों से चलता है। कहाँ छोटा प्रश्न है? नहीं, सही है, दोबारा आ गया था प्रश्न, है ना। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों। अगला, मैत्रेय किनकी पत्नी थी? एक बलय की। मैत्रेय किनकी पत्नी थी? एक बलय की, है ना। विजयांका किस वर्ण की सांवली वर्ण थी? मतलब उसका रंग कैसा था? विजयांका का रंग कैसा था? है ना, श्यामली वर्ण का, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का, है ना, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं और ऋषिकाओं का वर्णन है ना। अथर्ववेद में कितना था? 5 गो था। समझ में आ रहा है ना। इसका 78 का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ऋग्वेद में 24 को, वेद 4 प्रकार का, वेदांग 6 प्रकार का, है ना, और पुराण 18। समझ में आ रहा है ना। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है भाई? 24। अथर्ववेद में 5 महिलाओं का।
उसके बाद आइए शंकर चरित्र के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, शंकर चरित्र के लेखक कौन है ना, देखिए गार्गी है, कौन है, देख लो कौन है, पंडिता छमाराव। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, पंडिता छमाराव। फिर से रिपीट हो गया क्या, फिर से रिपीट हो गया। देखिए सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी कुली है, डांडे की, है ना। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है, डांडे की। देखिए आज की इस वीडियो में, अरे यार एक प्रश्न और है, 81 को है, देख लीजिएगा, है ना। जनक की सभा दिया, जनक की सभा सास यार्थ शुक्ला कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। कौन थी, गार्गी। जनक की सभा सारथी शुक्ला कौन थी, गार्गी। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा, लगभग मैं आपको 100 से 100 प्रश्न करवाया हूँ। बोलेंगे था 81-82 प्रश्न, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया हूँ बहुत ही खतरनाक था, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। आपके लिए इसी तरह के सारा चीज़ का सेट आते रहेगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको जी। बस आप सपोर्ट हमें कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट